उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे का सच खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी के नेताओं पर ही दंगे कराने का आरोप लग रहा है। पहले से ही दंगों को कराने का प्लान बना हुआ था। पुलिस वालों को हटने के लिए कह दिया गया था ताकि लोगों के घरों को जलाया जा सके, लोगों को मारा जा सके। पुलिस वालों से पहले ही 2 घंटे की मोहलत ले ली गई थी बहराइच में दंगा करने के लिए, और दंगा करवा रहे थे बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले अपने फायदे के लिए कितना नीचे गिरेंगे कि लोगों की जानों से खेल रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, पथराव करवा रहे हैं। और ये सब हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद बीजेपी के ही विधायक कह रहे थे। वो बीजेपी के लोगों पर दंगे करवाने के आरोप लगा रहे थे। बहराइच में हो रहे रोज नए नए खुलासों को लेकर विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी पर निशाना साधा गया है। बोल रहे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, अपने ही लोगों का इस्तेमाल करवा रही है। दरअसल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के बाद से शुरू हुए बहराइच में दंगों की हकीकत सामने आ गई है, और हकीकत भी ऐसी सामने आ रही है जो बीजेपी को सांप्रदायिक जितना चेहरा है वो सब सामने आ रहा है कि कैसे बीजेपी दंगे करवा रही है ताकि उसे फायदा हो सके। लोगों के घरों को जलवाया जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है। पहले बीजेपी के विधायक सुरवेश्वर सिंह ने बीजेपी के ही नगर अध्यक्ष सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन अब दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने हिडन कैमरों से लोगों से बातचीत की, जिसमें सच्चाई निकलकर सामने आई है कि ये पूरा दंगा प्री प्लान्ड था। पहले से मूर्ति विसर्जन का फायदा उठाकर लोगों के बीच हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी ताकि मुसलमानों के घरों को जलाया जा सके। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हिडन कैमरों के सामने जो दंगाई खुद कबूल कर रहे हैं वो सच्चाई ये है कि पुलिस ने उन्हें 2 घंटे का समय दिया था ताकि वो दंगा कर सके, दुकानें, शोरूम फूंक सके। पूरा महाराजगंज कस्बा जलाने की तैयारी की गई थी। ये दंगा प्लान था और इसके पीछे बड़ी साजिश रची गई थी। दंगाई खुद बोल रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस वाले हट गए थे, लेकिन इनके ही लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो महाराजगंज खत्म हो जाता। सोचिए, पूरे महाराजगंज को जलाने की तैयारी कर आए थे ये दंगाई, लेकिन इनके ही लोगों ने बाद में गद्दारी कर दी, वरना पूरा महाराजगंज खत्म कर देते ये लोग। कितनी गहरी साजिश थी ये, और नाम मुसलमानों का लगाया जा रहा है, जबकि दंगों को कराने में बीजेपी के लोग शामिल हैं। उन्होंने ही दंगे करवाए, पथराव करवाए, फायरिंग की, ऐसा खुद बीजेपी के विधायक सुरवेश्वर सिंह बोल रहे हैं। लेकिन इन सब से बड़ी बात तो ये है कि दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाने के दरोगा ने भी छिपे कैमरे पर कहा है कि विधायक की मर्जी चलती है। मतलब पुलिस वाले दंगा करने आए दंगाइयों के लिए 2 घंटे के लिए पीछे हट गए ताकि वो दंगा कर सके। कैसी पुलिस है ये जो दंगाइयों को दंगा करने के लिए टाइम दे रही है, और ऊपर से ये भी बोल रही है कि विधायक की मर्जी चलती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच सकते हैं कि बहराइच में जो दंगा हुआ उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश थी, और कैसे बीजेपी वालों ने दंगा कराने की साजिश रची, जिसका खुलासा खुद बीजेपी के विधायक भी कर रहे हैं। इन्होंने तो बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करना और जान से मारने की कोशिश करने की एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी को घेरा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छिपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाने बनाए रखने के लिए किया है। सच तो यह है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भाजपा भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है। तभी तो भाजपा के विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस नेता सुप्रीत ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि बहराइच हिंसा पर दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, बहराइच में संयोग था या प्रयोग, फैसला आप करें और सोचें कि कैसे कितने चरम गांजा पीते हुए बेरोजगार उपद्रवी क्यों बन रहे हैं। देश में रोजगार नहीं है, भूखमरी चरम पर है, कोई विकास का विजन नहीं दिखाई दे रहा है,
ऊपर से गरीबों के बच्चों का ब्रेन वॉश करके दंगा करवाया जा रहा है ताकि अपनी राजनीति चमकाई जा सके। शर्म आनी चाहिए नेताओं को खुद पर, जो लोगों से दंगे करवाते हैं, उन्हें उकसाते हैं, और उन लोगों को भी खुद पर शर्म आनी चाहिए जो किसी नेता के कहने पर निर्दोष लोगों को मारने पहुंच जाते हैं, मुसलमानों के घरों में आग लगाने पहुंच जाते हैं, दंगा करते हैं। अब तो इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि कैसे आपके बच्चों के जहन में मुस्लिमों के खिलाफ जहर भरकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरोगे? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है दैनिक भास्कर के, और उसके साथ ही खुद बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी अपने नेताओं के खिलाफ, जो उनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं कि बहराइच में इन लोगों ने दंगा करवाया, और दूसरी तरफ अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर से? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।